हीरा अपने टूटे हुए बैग को कंधे पर लटकाए स्कूल जा रहा था। हीरा का शौक पढ़ने का था। वो हर सुबह मां से कहता, अम्मा, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, हमारे घर में भी पक्की दीवारें होंगी। मां मुस्कुरा देती, उसकी फटी हुई शर्ट को सीने की कोशिश करती और कहती, बस पढ़ाई में मन लगाना बेटा, भगवान मेहनत करने वालों को खाली हाथ नहीं रखता। हीरा की मां सीता सुबह सुबह खेत मालिक के घर बर्तन धोने चली जाती थी। पिता रामेश्वर खेतों में मजदूरी करते। गरीबी इतनी थी कि हीरा के पास स्कूल की ड्रेस एक ही थी, वो भी जगह जगह से फटी हुई। हर रविवार को मां उसे सीने की कोशिश करती, पर कपड़ा इतना पुराना था कि धागा भी टिकता नहीं था। हीरा का स्कूल गांव के कोने में था। जब वो वहां पहुंचा, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। रवि, जो गांव के सरपंच का बेटा था, नए जूते और साफ यूनिफॉर्म में सबका ध्यान खींच रहा था। जैसे ही उसने हीरा को देखा, उसने अपने दोस्तों से कहा, अरे देखो, हमारा हीरा तो रोटी से भी पुरानी शर्ट पहनकर आया है। सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। अरे ये तो लगता है किसी ने झाड़ू से बनी शर्ट पहन रखी है। इसकी चप्पल देखो, अरे ये तो बोलने से पहले ही टूट जाएगी। हीरा ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे से जाकर अपने बेंच पर बैठ गया। आंखें नीचे झुकीं, गला सूख गया, लेकिन दिल में कुछ जलने लगा, एक चुप दर्द जो उसे रोज महसूस होता था। मास्टर जी अंदर आए। सब शांत रहो, पर रवि और उसके दोस्त मुस्कुराते रहे। हीरा कुछ देर तक किताब खोलकर बैठा रहा, मगर अक्षर धुंधले लगने लगे। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने पोंछ लिए ताकि कोई न देख सके। उस दिन हीरा पूरे रास्ते चुप था। घर पहुंचा तो मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतना चुप क्यों है? कुछ नहीं अम्मा, उसने कहा, बस पढ़ाई ज्यादा हुई। मां समझ गई पर बोली नहीं। वो जानती थी, ये वही दर्द है जो हर गरीब मां बाप के बच्चे झेलते हैं। रात को जब सब सो गए, सीता ने हीरा की शर्ट धोई, फिर सुई धागे से सीधी। उसके सीने में टीस थी। काश मेरे पास थोड़ा पैसा होता तो मैं अपने बेटे के लिए नई ड्रेस ले लेती। सुबह हीरा फिर तैयार हुआ। वही फटी शर्ट, वही टूटी चप्पल, पर आज उसके मन में कुछ और था। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, कपड़े फटे हैं तो क्या हुआ, दिल तो नहीं फटा। वो स्कूल गया, मगर इस बार सीधे रवि के पास पहुंचा। रवि, उसने शांत आवाज में कहा, कल तुम लोग हंसे थे, पर क्या कपड़ों से आदमी की कीमत होती है? रवि चुप रहा। बाकी बच्चे देख रहे थे। हीरा बोला, मेरे पापा खेतों में मेहनत करते हैं, मेरी मां दिन भर बर्तन मांजती है ताकि मैं पढ़ सकूं। मैं इन कपड़ों में शर्मिंदा नहीं हूं, मैं गर्व महसूस करता हूं। कक्षा में सन्नाटा छा गया। मास्टर जी ने यह सब सुना। वो पास आए और बोले, हीरा, आज तुमने बहुत बड़ी बात कही। याद रखो बच्चों, इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। साल गुजरते गए। हीरा हर क्लास में अव्वल आने लगा। उसके फटे कपड़े अब सबके लिए मेहनत की पहचान बन गए। मास्टर जी अक्सर उसे दूसरों के लिए मिसाल बताते। देखो, यह है हमारा हीरा, जो गरीबी में भी चमक रहा है। रवि, जो कभी उसका मजाक उड़ाता था, अब उससे मदद मांगने लगा। हीरा, गणित का यह सवाल समझा दो ना। हीरा मुस्कुराता और कहता, जरूर रवि, पढ़ाई सबकी होती है, मजाक की नहीं। धीरे धीरे रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन उसने पूरे क्लास के सामने कहा, दोस्तों, हीरा हम सबसे बड़ा इंसान है। हमने कभी उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया, पर असल में वो हमसे ज्यादा अमीर है, दिल से। 10 साल बाद वही गांव, वही मिट्टी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। स्कूल में एक नई इमारत बनी थी। गांव वालों ने उसे देखने के लिए भीड़ लगा दी थी। मुख्य अतिथि के रूप में एक व्यक्ति आया, सफेद शर्ट, ब्लैक कोट और आंखों में आत्मविश्वास। वो कोई और नहीं, हीरा कुमार, अब जिला अधिकारी, आईएएस ऑफिसर बन चुका था। गांव के बच्चे तालियां बजा रहे थे और वही मास्टर जी मंच पर गर्व से खड़े थे। हीरा ने माइक उठाया और कहा, मैं आज जो कुछ भी हूं, वो उन्हीं दिनों की वजह से हूं जब मैंने फटे कपड़े पहने थे। उन कपड़ों ने मुझे सिखाया कि मेहनत की कोई कीमत नहीं होती। अगर दिल साफ है तो किस्मत भी झुक जाती है। सबकी आंखें नम थीं, खासकर रवि की। वो आगे बढ़ा और बोला, मुझे माफ कर दो हीरा, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। हीरा मुस्कुराया, उसका कंधा थपथपाया और बोला, दोस्त,
अगर तुमने वो मजाक नहीं किया होता तो शायद मैं इतना मजबूत नहीं बन पाता। हीरा अपने पुराने स्कूल की दीवारों को देख रहा था। वो वही जगह थी जहां उसने पहली बार अपने फटे कपड़ों के लिए शर्म महसूस की थी, और आज वही जगह उसके सम्मान की गवाह बनी थी। उसने आंखें बंद कीं और माँ पिता की याद में धीरे से कहा, अम्मा, अब तुम्हें मेरे फटे कपड़े सीने की जरूरत नहीं। अब मैं तुम्हारे सपनों को सी रहा हूं। हल्की हवा चली, सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ीं। फटे कपड़ों वाला हीरा अब चमकता हीरा बन चुका था। सीख, कपड़े चाहे फटे हों, लेकिन सपने नहीं फटने चाहिए। जिसके पास मेहनत और हिम्मत है, उसके पास सब कुछ है।